सुलेखा एक गरीब परिवार की गृहिणी थी जो आंगन में बैठकर तपती दोपहर में मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रही थी। हे भगवान, चूल्हा तो तैयार हो गया, पर इस पे खाना बनाने का मतलब है पहाड़ ढोना। गर्मी, बरसात, ठंड, जो भी मौसम हो, सुलेखा उसी पर खाना बनाती। एक दिन पड़ोसन रेवती आती है, बढ़िया से सिल्क साड़ी और गहनों में लिपटी हुई, हाथ में बेसन के लड्डू का डब्बा। ये लो मिठाई खाओ, हमने ना 4 बर्नर वाला नया गैस लिया है। पर अभी तुम्हारे पास 2 बर्नर वाला गैस तो था, 6 महीने पहले ही खरीदा था। ओहो, मार्केट में नया गैस आया है, अब हम जैसे अमीर लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या तुम जैसे गरीब लोग खरीदेंगे? खैर छोड़ो। अच्छा, अब मैं कह रही थी तुम आ ही गई हो तो चाय पी लो। चाय ना बाबा ना, तुम लकड़ी से वो गोबर के उपलों से चाय बनाओगी? ओहो, मुझे तो बड़ी ही स्मेल आती है, तुम रहने दो। अरे मैं तो कह रही थी तुम भी कोई छोटा मोटा चाहे तो सेकंड हैंड चूल्हा खरीद लो, कम से कम इतनी गर्मी में तो राहत मिलेगी। हाँ, वो मैं देखती हूँ। रेवती की अपमान भरी बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाता है। उसके आंसू टप टप जमीन पर बहने लगते हैं कि उतनी देर में ससुर जी आते हैं। अरे बेटा सुलेखा, थोड़ा 2 घूंट चाय बना देती तो कुछ राहत मिलती। जी बाबूजी, अभी बनाती हूँ। उस मिट्टी के चूल्हे पर सुलेखा गर्मा गर्म जैसे तैसे चाय बनाती, उसके बाद एक हांडी में सब्जियां पकने के लिए चढ़ा देती। सास ससुर को ये देख के बड़ा ही दुख होता। हर बार सुलेखा मिट्टी के चूल्हे को ठीक करती, उसे लेपती, टूटे हुए चूल्हे को जोड़कर खाना बनाती। एक दिन सुबह सुबह पति ने गुस्से में कहा, तुमने अभी तक मेरा डब्बा पैक नहीं किया है। अरे मैं 10 लोगों के यहाँ जाता हूँ, तब जाकर किसी एक जगह बात बनती है, पर तुम्हें तो कोई असर ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी सब्जी, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही सास को बड़ा गुस्सा आता है। अरे तू ये बहू से कैसे बात कर रहा है? और वैसे भी कोई गैस चूल्हा नहीं है कि झट से जल जाएगा। अरे बेचारी गोबर की उपलों से, जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती है। मिट्टी का चूल्हा है, कभी जल्दी तो कभी देर में जलता है। बेचारी पर इतना गुस्सा क्यों करता है? जरा सोच के तो देख। माँ, मैं भी क्या करूँ? 10 ठेकेदारों से बात करता हूँ, तब जाकर एक जगह नौकरी लगती है और 2-4 दिन का गुजारा हो पाता है। खैर मैं चलता हूँ माँ। बेचारी सुलेखा रोते रोते गैस पे हांडी चढ़ाती है, जैसे तैसे दाल चावल बारी बारी तपती दोपहर में बना के तैयार करती है। आंगन में मिट्टी के बर्तनों में वह दाल और चावल अपने सास और ससुर को परोसती है। माँ जी, आप एक और रोटी लेंगे? पिताजी, ये दाल लीजिए, बहुत अच्छी बनी है, आपको जो पसंद है ना, ठीक वैसे ही। अरे बेटा, हम तो खा लेंगे, तू एक काम कर, जल्दी से तू भी खा ले। नहीं माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, एक बार उन्हें दाल चावल खिला दूं, फिर ना आराम से बैठकर खा लूंगी। थोड़ी ही देर में सोनू और गुड्डू स्कूल से थके हारे आते हैं। दोनों के चेहरों पे पसीने की एक परत होती है। ओहो, पता नहीं आज माँ ने क्या बनाया होगा। दोनों थके हारे घर आते हैं। माँ, आज क्या बनाया तुमने? बेटा, मैंने आज दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल? ओहो, हर रोज एक ही सड़ा गला खाना, दाल चावल या रोटी भुजिया। पर बेटा, तुम्हें तो ये पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद है, लेकिन कभी कभी तुम तो हर रोज दाल चावल और वो सड़ा हुआ रोटी भुजिया बना देती हो। कभी हमारे लिए दाल मखनी, मटर पुलाव या शाही पनीर बनाओ। ये सुनकर सास ससुर और बेचारी सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास होठ सिकुड़ते हुए कहती है, जा बहू, बेचारे स्कूल से थके हारे आए हैं, एक काम कर, थोड़ी सी सूजी पड़ी है, उसका हलवा बना दे, थोड़ी पूड़ी छान ले, खुश हो जाएंगे दोनों बच्चे। सास की बात सुनकर सुलेखा दोपहर में कड़ी भट्टी जलती हुई चूल्हे पर हलवा चढ़ाती है। हे भगवान, इस पे हलवा पूड़ी बनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं। हलवा पकने के बाद फिर जल्दी से गोल गोल आटे की लोइयां बनाकर उन्हें बेलती है। एक डब्बे से रिफाइंड तेल निकालती है और उसे मिट्टी के चूल्हे पर बड़े से हांडी में डालकर पूड़ियाँ तलने लगती है कि तभी अचानक चूल्हा टूट जाता है। सारा तेल बिखरकर जमीन पर गिर जाता है। सुलेखा की चीख निकल जाती है। माँ जी, ये क्या हो गया? माँ जी,
तभी उसकी सास आती है। अरे बहू तू ठीक तो है? सारा तेल जमीन पर गिर गया। हाँ माँ जी, अब पूड़ियाँ भी नहीं छनी थी, 2-4 पूड़ियाँ थी। अरे बेटा पूड़ी को छोड़, हमें तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, इतनी बड़ी दुर्घटना टल गई। सोच अगर ये तेल तेरे ऊपर गिर जाता, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक है? माँ जी मैं तो ठीक हूँ। बच्चों के खाने लायक थोड़ी बहुत पूड़ियाँ तल ली थी, हलवा भी तैयार है, दोनों को खिला के आती हूँ। फिर जंगल से नई मिट्टी और लकड़ियाँ लेकर आऊंगी, चूल्हा भी तो तैयार करना है। दूसरी तरफ अमीर रेवती के घर में एक बुढ़िया आती है। बेटा 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, इतनी अमीर धानी लगती हो, कुछ अनाज दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे अगर इतना अच्छा घर है तो तुम जैसे भिखारियों के लिए थोड़ी ना है, मैंने ये घर अपने लिए बनवाया है, चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहकर रेवती उस बुढ़िया को धक्का मार देती है। बुढ़िया को कोढ़ होता है, धक्का मारने से बुढ़िया के कोढ़ के दाने फूट जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। जैसे तैसे सुलेखा उस बुढ़िया को अपने घर में लेकर आती है, उसको नए कपड़े पहनने के लिए देती है, बहुत नए तो नहीं लेकिन सादे और फीके ही सही। उसके बाद वह रात के बचे हुए बासी चावल देती है। माँ जी मैं तो खुद ही दुखियारी हूँ, मेरे पास कुछ खास नहीं है, आप ये चावल खा लीजिएगा। माँ जी मुझ अभागन के घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, बस ये रात के बचे खुचे चावल हैं, आप इसे ही खा लीजिए, वैसे भी चूल्हा भी टूटा हुआ है। इतनी ही देर में सोनू और गुड्डू अपना हलवा और पूड़ी दादी के पास लेकर आते हैं। काकी आप ये खा लीजिए। पर बच्चों ये तो तुम्हारे लिए है। अरे हम तो फिर खा लेंगे, आप भूखी हैं और गरीब भी, आप इन्हें खा लीजिए। बूढ़ी औरत को बहुत भूख लगी होती है, वे जल्दी से हलवा पूड़ी खाकर खत्म करती है। अपनी पोटली में से एक शीशे के डब्बे में कुछ मिट्टी सुलेखा को थमाते हुए कहती है, बेटी तुमने आज दुखियारी की बहुत मदद की, मुझ भूखे को खाना खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए, मेरे चोटों पर मलहम लगाया, मैं इसका मुँह तो नहीं चुका सकती, लेकिन ये मिट्टी रखो, इससे ना अपना चूल्हा बनाकर तैयार करना। मुझ बुढ़िया का आशीर्वाद है कि वो चूल्हा कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारे घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं होगी। उसी मिट्टी से सुलेखा लेप कर एक चूल्हा तैयार करती है। चूल्हे के बनते ही उसमें से एक अद्भुत प्रकाश और रोशनी चमकने लगती है। सुलेखा को कुछ भी समझ नहीं आता। अरे ये तो चमक रहा है, मानो कुंदन से बना हुआ एक अद्भुत चूल्हा हो। उसके बाद सुलेखा उसके ऊपर एक खाली हांडी डालती है। एक काम करती हूँ, पहले पानी गर्म कर लेती हूँ। ऐसे कितना अच्छा होता अगर हमारे घर भी मटर पनीर आ जाता। देखते ही देखते पूरी कढ़ाई में मटर पनीर भर जाता है। ये देखते तो सास ससुर भी हैरान होते हैं। तभी ससुर तरसते हुए आवाज में कहता है, कितना अच्छा होता अगर इसके साथ मालपुए और रबड़ी भी आ जाते। क्षण भर में ही पूरी कढ़ाई गोल गोल बड़े बड़े मालपुए और रबड़ी से भर जाती है। उसके बाद गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू और खूब सारे पकवान, ये सब उस जादुई चूल्हे से बारी बारी निकलने लगते हैं। सुलेखा मन ही मन राजभोग के बारे में सोचती है। कुछ ही देर में पूरी कढ़ाई राजभोग, सोन पापड़ी और दूसरे अन्य स्वादिष्ट मिठाइयों से भर जाती है। लगता है कि उस बूढ़ी माँ का प्रताप है जो हमारे पास इतना सब कुछ स्वादिष्ट पकवान है। सुलेखा की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। जब सोनू और गुड्डू स्कूल से थके हारे आते हैं तो माँ चूल्हे के सामने बैठ जाती है। ऐ जादुई चूल्हे, मेरे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज, समोसे और बर्गर आ जाए। कुछ ही देर में एक अद्भुत प्रकाश के साथ चूल्हे के सामने ही फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, खूब सारे चटपटे गोल गोल समोसे चटनी के साथ आ जाते हैं। फिर क्या था, सुलेखा सारे पकवान को अपने बच्चों के सामने रख देते हैं। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं, ये हम भी अच्छा खाना खाएंगे, आज तो हम भी रबड़ी, शाही पनीर और मटर पुलाव खाएंगे। थोड़ी ही देर में सुलेखा का पति भी थक हार कर काम से आता है। ऐ जादुई चूल्हे, रोटी, पनीर और सलाद ले आ। पूरी स्टील की बड़ी सी थाली सलाद, पनीर और रोटियों से भर जाती है। पति भी जादुई चूल्हे की महिमा को देखकर हैरान होता है और पहली बार बच्चों और पत्नी के साथ खूब सारे स्वादिष्ट पकवान खाता है। जहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, आज सुलेखा के घर में बड़े से बड़े पकवान, स्वादिष्ट मिठाइयों से भरी हुई थालियाँ थी। ऐसे ही हर रोज सुलेखा
जादुई चूल्हे से स्वादिष्ट पकवान मंगवाती। क्षण भर में ही स्टील की बड़ी बड़ी थालियों में पनीर की सब्जी, रायता, पनीर टिक्का, समोसे, पिज्जा, बर्गर, इन सारे पकवानों की लाइन लग जाती। इन सबको देखकर सुलेखा के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस जादुई चूल्हे का सदुपयोग किया जाए। ऐसा सोचकर सुलेखा ने अपने गहने गिरवी रखकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उसके ऊपर अपने पकवानों का ठेला लगाया। पति ने भी अब अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर पत्नी के काम में साथ दिया और सास ने भी भरपूर मदद की। वह मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती, जादुई चूल्हे से मन चाहे लजीज एक से बढ़कर एक पकवान मंगवाती। देखते ही देखते चारों तरफ स्वादिष्ट पकवान थे। ऐ जादुई चूल्हे, स्वादिष्ट समोसे ले आ। कुछ ही देर में समोसे, गुजिया, बर्गर, रायता, पूरा का पूरा मेज खानों से भर जाता। इस तरह खूब सारे लोग सुलेखा के खाने के दीवाने हो गए। गांव शहर से लोग सुलेखा के स्वादिष्ट खाने को चखने के लिए आते और वाहवाही भी करते। अब तो सुलेखा को बड़े बड़े होटल, शादी, बर्थडे पार्टी और खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का निमंत्रण मिलता, जिसमें वह अपने खाने को बनाकर तैयार करती। इस तरह सुलेखा ने खुद को एक अच्छी सफल गृहिणी के रूप में साबित किया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इसी तरह की भावनात्मक मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।